नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के पावन अवसर पर सनातन हिंदू वाहिनी द्वारा मोदी मंदिर के निकट एस कैफे मोदी नगर में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष महंत संजय नाथ योगी तथा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महंत विक्रम उपस्थित रहे। मुख्य प्रवक्ता की भूमिका महंत पूरदास ने निभाई, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल प्रभारी भीम सिंह द्वारा की गई। संचालन मेरठ मंडल अध्यक्ष नरेंद्र राणा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर नमन के साथ हुई। प्रदेश अध्यक्ष महंत संजय नाथ योगी ने महाराणा प्रताप जी की अद्वितीय पराक्रम और स्वाभिमानी जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटियां खाकर भी स्वाभिमान नहीं छोड़ा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके उपरांत उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और नागरिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखवाया और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना की। कौन हमारा संरक्षक है? हमारा संरक्षक आज वो मुझे संत है जिससे मिलने के लिए इस भारतवर्ष की राजनीति के जो वर्तमान काल के बड़े बड़े राजनेता हैं वो स्वयं मेरे गुरुदेव के पास जाते हैं। अमित शाह से लेके हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी तक आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस संगठन के साथ कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन जो चीज बिना संघर्ष करे प्राप्त होती है उसकी हम लोग वैल्यू नहीं समझते, कदर नहीं कर पाते। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, बहन ने भी बताया, भैया ने बताया, सबने बताया कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध केवल किसी देश का नहीं है, वो युद्ध है विचारधारा का, वो युद्ध है हमारे धर्म का। क्योंकि पहली बार पुलवामा में ऐसा काम हुआ है कि जहां धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। आज से पहले, उस घटना से पहले जब भी आतंकवादी हमले हुआ करते थे तो किसी को पूछ के नहीं मारा जाता था। लेकिन पहली बार सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र को जन्म देने वाले हम लोग स्वयं हैं। क्योंकि जब तक हम जात पात के भेदभाव में बढ़ते रहेंगे और एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रयास करते रहेंगे, तब तक ऐसे अधर्मी राक्षस के परिवार से आए हुए मुसलमान हम लोगों पे हावी होते रहेंगे। मैं आज सभी से ये कहना चाहूंगा कि जिस महान योद्धा के जन्म दिवस पे हम एकत्रित हुए हैं, एक तरफ तो लोग बाग ये कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, कि जातीय जनगणना हो, लेकिन मेरा ये मानना है और हमें ये प्रयास करना है कि यहाँ से लेके महामहिम द्रौपदी मुर्मू तक हम ये आवाज पहुंचा सके कि जब जनगणना हो तो जातीय ना हो, धर्म के आधार पर हो। क्योंकि 1951 में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जनगणना करने निकले तो किसी ने कह दिया कौन है भैया, मैं तो डूबे हूँ और मैं छुबे हूँ और मैं त्रिवेदी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ। और जब मुसलमानों के यहाँ पहुंच गए तो कौन से मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद खुर्शीद। हम उस दिन से लेके आज तक कमजोर हैं। और सोचिए उस व्यक्ति के सीने में कितनी पीड़ा हुई होगी कि जब उसने जातीय जनगणना के नाम से हमारी संख्या को गिना कि जिस गांव में 10,000 की वोटिंग थी, वहां ये गिना गया कि मुसलमान तो 3,000 हैं, लेकिन 1,500 ब्राह्मण और इतने हैं, इतने ये हमारे 7,000 को बांट दिया गया। हम उसी दिन कमजोर हो गए थे जिस दिन हमने पहली बार अपनी जाति के नाम से अपने संविधान में अपना नाम अंकित कराया था। आज ये व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं कि ब्राह्मण तुम जोर जोर से जाओ, अपनी जाति से करो, गुर्जर तुम जाओ, तुम जोर जोर से प्रयास करो, जाट तुम वहां जाओ, ठाकुर तुम वहां जाओ। मैं यही कहूंगा कि आप केवल ये प्रयास करो कि हम हिंदू हैं, और जब तक ये सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आप कितना भी प्रयास कीजिए। आदि काल से लेके अनंत काल तक केवल हिंदुओं को यही बताया गया है कि हमारा धर्म का मतलब है मानना नहीं, जानना। सनातन का दूसरा नाम है जानना, और धर्मों को मानना पड़ता है। हमारे धर्म को केवल जानना पड़ता है। हमें ये जानना होगा, ये समझना होगा कि जातीय जनगणना हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, सबसे पहले मेरे धर्म के लिए सबसे घातक हथियार बनने जा रहा है। आज
आज विपक्ष का यह प्रयास है कि किसी भी प्रकार से जो हिंदू जुड़ चुका है इसको कैसे तोड़ा जाए, और इसको तोड़ने का प्रयास जब चालू होगा जब जातीय जनगणना हो जाएगी और एक जगह ठाकुर की जब लोग ज्यादा होंगे और वहां अगर गुज्जर को टिकट मिलेगा तो ठाकुर विरोध करेंगे, नहीं भाई हमारी वोट ज्यादा है, यहाँ गुज्जर नहीं, हमें टिकट मिलना चाहिए। जहाँ गुज्जरों की जनसंख्या ज्यादा होगी अगर वहां जाट को टिकट मिल गया तो गुज्जर विरोध करेंगे, जहाँ जाट की ज्यादा होगी वहां ब्राह्मण करेंगे, ना ब्राह्मण की होगी वहां हरिजन करेंगे। इसी तरीके से हम लड़ेंगे। हमें सबको इन बातों को समझाना होगा, क्योंकि मेरे संगठन में भी ऐसे लोग आए होंगे यहाँ, इस सभा में परिचित तो नहीं हूँ, जो कहीं ना कहीं जातीय संगठनों से जुड़े हुए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो जातीय संगठन है। जब तक जातीय संगठनों के सम्मेलन होते रहेंगे तब तक हिंदू बढ़ता रहेगा, उसे कोई एक नहीं कर सकता। संत शिरोमणि रविदास से लेकर और आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी तक जितने भी संत इस धरती पर आए हैं, चाहे वो राणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, कोई से भी हो, किसी ने कभी एक जाति के लिए कार्य नहीं किए, उनने सब धर्म के लिए कार्य किया है और भगवान धर्म के लिए कार्य किया है। हम सबका भी ये प्रयास होना चाहिए कि जिस आजादी को, जिस स्वतंत्रता को हमारे पूर्वज हमें देके चले गए, हम अपने बच्चों को दें और हमारे बच्चे अपने बच्चों को देके जाए, ऐसा हमें अपना भारतवर्ष तैयार करना होगा। और ये कब हो पाएगा? ये जब होगा जब हम जात-पात के भेदभाव से अलग हो जाएंगे और केवल अपने आप को हिंदू गिनेंगे। राष्ट्र से लेकर किसी भी राजनीति संगठन की नींव जब तक नहीं रखी जा सकती जब तक उस देश का धर्म जीवित ना हो, और यदि धर्म समाप्त हो गया तो वो राष्ट्र भी नहीं, वो देश भी नहीं और वो जीवन भी नहीं। सबसे पहले धर्म, उसके बाद कोई चीज। हमारा हर कार्य धर्म की राह में होना चाहिए। कर्म हमारा प्रधान है और जाति कोई नहीं। जो कर्म हम करेंगे उससे ही हमें पहचाना जाता है। आपने जन्म बेशक ठाकुर परिवार में ले लिया हो, यदि आप झाड़ू का काम करने लगे तो लोग बाग आपको शूद्र कहेंगे, ठाकुर नहीं कहेंगे। अगर आप परचून की दुकान कर लोगे तो लोग आके लाला जी कहेंगे, ठाकुर नहीं कहेंगे। जिस टाइम आप जब किसी गरीब को, किसी महिला को बचाएंगे तो उस दिन कहेंगे देखो असली छत्री वो खड़ा है, उसने जाकर उस महिला की रक्षा करेगी। मैं आपसे बता रहा हूँ, आज तो समय है आपके पास और उन युवा बच्चों को भी बता रहा हूँ, इसलिए बताने की आवश्यकता है कि आज हमारी बहन बेटियों के ऊपर हर मुसलमान की निगाह है। आपकी दोस्ती के जरिए वो आपके घर तक पहुंचेंगे, लेकिन उनकी निगाह आपकी माता से लेकर आपकी छोटी सी बच्ची तक निगाह है। आपके यहाँ अगर किसी बच्चे की नौकरी लग गई और पढ़ रहा है, नोएडा में काम कर रहा है और घर मेरठ के अंदर है, घर में महिला अकेली है, नोएडा में भी अकेली है, घर में टाइल लगानी होगी तो मुसलमान को बुलाना होगा। घर में कोई भी कार्य करना होगा तो मुसलमान को बुलाना होगा, क्योंकि ये कमियां हमारी हैं। मैं सभी से कहता हूं कि पढ़ाई लिखाई करो, वो संवाद के लिए है, लेकिन रोजगार कोई छोटा नहीं है। मैं बार बार ये बताने का प्रयास करता हूं